900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आकिब जावेद का भी यही वाला हिसाब है। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टीवी पर बैठकर, समा टीवी पर सवेरा पाशा के साथ, और वो इंटरव्यू अब आकिब जावेद के गले पड़ चुका है। आकिब जावेद की जो मुनाफकत है वो खुलकर सामने आ चुकी है, और वो मोहसिन नकवी जो आकिब जावेद के हक में थे, 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अब मोहसिन नकवी आकिब जावेद की रिप्लेसमेंट चाहते हैं। और आकिब जावेद ने जो कल बैठकर मुनाफकत की है सवेरा पाशा के शो के अंदर, वो मुनाफकत भी आपको बताते हैं कि वही वाला हिसाब है कि 900 चूहे खाकर आकिब जावेद साहब अब हज को जा रहे हैं और अब हाजी नमाजी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉलिंग कोच को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, यूनुस खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आकिब जावेद ने कौन कौन से लोग आकिब जावेद का निशाना बने। सबसे पहले तो आकिब जावेद ने कल इंटरव्यू में बैठकर ये बात की कि साबिक क्रिकेटर, पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हैं वो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। वो टीवी पर बैठ जाते हैं और तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जबकि मैं ग्राउंड में काम करता हूं। अगर इतना ही उनको प्यार है पाकिस्तान से, वो आकर ग्राउंड में काम करें। तो आकिब जावेद साहब, आपकी जो मुनाफकत थी ना वो खुलकर अब सबके सामने आ चुकी है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत चल रही थी। साबिक पाकिस्तान के जो लेजेंडरी बैट्समैन हैं यूनुस खान, उनके साथ यूनुस खान ने आकर इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरी क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है और मैं किसी भी काम पर, कोई भी जो ओहदा अगर मुझे मिलेगा तो मैं क्रिकेट की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा हफीज़ के साथ भी मामलात चल रहे थे, और भी एक दो प्लेयर हैं जिनके साथ मामलात चल रहे थे। तो उनको किसने नहीं आने दिया क्रिकेट बोर्ड के अंदर? वो कौन सा बंदा है? वो आकिब जावेद का नाम ही सामने आ रहा है कि वो आकिब जावेद है। वो मुनाफिक आकिब जावेद जो टीवी पर बैठकर तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि भाई आकर काम करें पीसीबी के अंदर, पाकिस्तान टीम को ठीक करें, लेकिन जब बारी आती है यूनुस खान की कि यूनुस खान को क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है लेना चाह रहा है पाकिस्तान, और उसके अलावा हफीज़ की, तो आकिब जावेद साहब जो है ना वो उनको समझ आ जाती है कि अगर ये लोग क्रिकेट बोर्ड में आ गए तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि आकिब जावेद चाहता है कि वो मीडियोकर लोगों के साथ काम करे। आकिब जावेद चाहता है कि वो सरफराज अहमद जैसे शरीफ लोगों के साथ काम करे जो कुछ भी नहीं उसके आगे बोलते, जो असद शफीक जैसे लोग हैं जो बिल्कुल डमी बनकर जहाँ पर उनको बिठाया जाए वहाँ पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल चूं चा नहीं करते। आकिब जावेद इन जैसे लोगों के साथ काम करना चाहता है। जैसे कोई तगड़ा बंदा आएगा यूनुस खान जैसा, या कोई और तगड़ा बंदा आएगा हफीज़ जैसा, तो आकिब जावेद की दाल नहीं गलेगी, आकिब जावेद की छुट्टी हो जाएगी। और आकिब जावेद टीवी पर बैठकर मुनाफकत करता है कि आएँ आकर पीसीबी के अंदर काम करें, जबकि यूनुस खान और हफीज़ की डील तकरीबन फाइनल हो चुकी थी। लेकिन ये वो मुनाफिक है जिसने इन दोनों को क्रिकेट बोर्ड के अंदर आने नहीं दिया। और बॉलिंग कोच के लिए अब लासित मलिंगा का नाम सामने आ रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर जितने भी बॉलर हैं जो साबिक हमारे लेजेंड हैं, जिनमें शुएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, क्या ये लोग मर चुके हैं कि हमें बाहर से लासित मलिंगा जैसे बॉलर जो हैं, वो नो डाउट वो भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनसे रब्ता करना पड़ रहा है? असल में ये आकिब जावेद यहाँ पर भी गेम डाल रहा है। और आकिब जावेद चाहता है कि अगर कोई बड़ा नाम आ जाता है पाकिस्तान के अंदर से, जैसे शुएब अख्तर या वकार यूनुस, वसीम अकरम, इन जैसा अगर नाम पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के तौर पर आ जाता है, तो आकिब जावेद की जो गुंडागर्दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। तो आकिब जावेद चाहता है कि बाहर से कोई ओवरसीज़ कोई कोच लाया जाए, और ताकि आकिब जावेद की जो गुंडागर्दी है क्रिकेट बोर्ड में वो बरकरार रहे, जो वन मैन आर्मी की तरह वो डिसीजन करता है वन मैन आर्मी बनकर। तो आकिब जावेद एक तरफ टीवी पर बैठकर कहता है कि आएँ आप साबिक क्रिकेटर, तनकीद की बजाय आप आकर मेरे साथ काम करें, क्रिकेट को ठीक करें। दूसरी तरफ जब किसी के साथ बातचीत चल रही होती है, जैसे कि यूनुस खान और हफीज़, ये बंदा इन लोगों को क्रिकेट बोर्ड के अंदर आने नहीं देता। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बैठकर इंटरव्यू दिया है आकिब जावेद ने, वो भी आकिब जावेद के जो है वो गले पड़ चुका है। और मोहसिन नकवी, जिनको काफ़ी ज़्यादा एतमाद था आकिब जावेद के ऊपर,
पिछले 2 दिन से मोहसिन नकवी जो है वो भी आकिब जावेद जो है उनका एतमाद खो चुके हैं। और पिछले 2 दिन से पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सख्त सवालात हुए आकिब जावेद से, मोहसिन नकवी से भी आकिब जावेद को लेकर जो सवालात हुए उनमें काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई आकिब जावेद पर। और मोहसिन नकवी से पूछा गया कि आप कब हटाएंगे, कितना टाइम मज़ीद आप आकिब जावेद को देंगे। उसके बाद साबिक क्रिकेटर ने भी अब मोहसिन नकवी से सवालात करने शुरू कर दिए हैं, तनकीद करनी शुरू कर दी है कि आकिब जावेद ने ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है आकिब जावेद के पास जो कि मोहसिन नकवी आकिब जावेद को हटाने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो अब सारी जो तनकीद है ये अब मोहसिन नकवी के ऊपर हो रही है कि आखिर इतना लाडपन आकिब जावेद के साथ क्यों किया जा रहा है, इतना लंबा मौका आकिब जावेद को क्यों दिया जा रहा है। तो अब इस चीज़ को लेकर मोहसिन नकवी भी चाहते हैं कि आकिब जावेद की कोई रिप्लेसमेंट लाई जाए, क्योंकि आकिब जावेद को काफ़ी टाइम दे दिया है और आकिब जावेद ने कहा है कि मेरे पास जादू वाली कोई छड़ी नहीं है। हालांकि इस बंदे को 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हुए। 2 साल के अंदर अगर आप बेहतर नहीं कर सके तो कम से कम बेहतरी की उम्मीद तो नज़र आनी चाहिए, बेहतरी होती हुई नज़र आनी चाहिए, लेकिन कोई बेहतरी पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आ रही। और ये मुनाफिक बंदा बैठकर टीवी पर कहता है कि आएँ साबिक क्रिकेटर मेरे साथ मिलकर काम करें, जबकि दूसरी तरफ ये उनकी जड़ें काटता है। और जैसे ही क्रिकेट बोर्ड के साथ मामलात या डील उनकी फ़ाइनल होती है तो ये कोई ऐसी बात कर देता है कि वो यूनुस खान जैसे लोग जो है वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं आ सकते। तो बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, अगर आकिब जावेद को हटाया जाता है तो उसकी जगह किसको लेनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।